साथियों नमस्कार। हमारे आध्यात्म गुप्त रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने मुसलमान भाइयों को अल्लाह की कुछ विशेष पैगाम के बारे में कुछ वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, तो अंत तक हमारे चैनल को, हमारे इस वीडियो को देखें ताकि आपको उस रहस्य के बारे में पता चले जिसमें कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि की 7वें दिन तक पर विराजमान हुआ, तो अल्लाह ज़मीन पर भी आ सकता है या नहीं। तो देखें हमारा ये खास वीडियो। क्या अल्लाह जमीन पर तशरीफ लाता है? सारे आसमानात और सारी जमीन उसी की मिल्कियत है। वही जात है जो अजल से है और अबद तक रहेगा। न उस पर फना तारी है न उस पर नक्स। उसकी कुव्वत बेहद, उसकी रहमत बेशुमार और उसका हुक्म बेचूनो चरा। जब जब रसूलों पर फितना उतरा वही साहिब कुदरत था जिसने उनको सब्र अता फरमाया। जब जब उम्मतें गुमराही में डूबी वही जाते बरतर थी जिसने नूर हिदायत भेजा। कुरान की आयतें उसी हकीकत की तस्दीक करती हैं। इंजील उसी सरमत की गवाही देती है। वेद उसी साहिब कुल का जिक्र करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब उसी जाते कामिल की तालीम देता है। तमाम कुतुब एक ही सच की तरफ रहनुमाई करती हैं। अल्लाह ही कबीर है। मूसा अलैहिस्सलाम को जब दरिया को शिकस्त देने की सलाहियत मिली वह उसी का अम्र था। ईसा अलैहिस्सलाम को जब मुर्दा जिंदा करने की तौफीक हासिल हुई वह उसी का फजल था। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जहालत की तारीकियों में रोशन चिराग बनकर खड़ा किया गया वह उसी की इनायत थी। जब हम बाइबिल का मुताला करते तो वहाँ भी उसी एक खुदा कादिर का तज़किरा है जो अपने बंदों की हिफाजत करता है। जबूर 145:8 में उसी खुदा की सिफत बयान की गई है जो शफीक और मेहरबान है। काबिल गौर बात यह है कि इब्रानी जुबान में अजीम या बड़े के लिए एक लफ्ज आता है, कबीर। अब चलिए हजारों बरस कब वेदों की दुनिया में, दुनिया की कदीम तरीन मुकद्दस किताबों में से एक यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में सराहत के साथ तहरीर है, दुतः कबीरस्य प्रचेता, यानी वो परवरदिगार तमाम गुनाहों को मिटाने वाला और बख्शने वाला है। यहाँ जिस कबीरदेव यानी कबीर साहिब का जिक्र है वो कोई और नहीं बल्कि वही वाहिद खालिक है जो अपनी अजीज रूहों के लिए इस अर्ज पर खुद तशरीफ लाता है। फिर ये उख्दा क्या है? कुरान कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और कबीर लफ्ज का अरबी जुबान में मफहूम ही सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट है। ए तलाश ए हक में गुमराह इंसान, नाजुक तफरक़े, जात पात और मजहबी सरहदें सब इंसान की ईजाद है। हक तो वह है जो तन्हा है, बला शरीक है और अजल से अबद तक एक ही रहेगा। वही अल्लाह, वही कबीर, वही साहिब ए कुल है। इस सिलसिला बयान में हम उन निशानियों की तफसील करेंगे, उन आयात को पढ़ेंगे और उन असरार को खोलेंगे ताकि हक की हकीकत रूह पर नाजिल हो सके। वह कामिल खुदा, वह बंदी छोड़ सदगुरु हर दौर में इस सरजमी पर आता है। तो आखिर मौजूदा दौर में यानी कलयुग में वो खुदा किस तरह जाहिर हुआ? क्या वे आम इंसानों की तरह किसी माँ के पेट से पैदा हुए या उसका इस दुनिया में तशरीफ लाना भी किसी मौजिजे से कम नहीं था? आइए अब हम तारीख के उस अजीम दिन की तरफ चलते हैं जब वो रूहानियत का आफताब खुद इस जमीन पर उतरा। यह वाकया है आज से तकरीबन 600 बरस पहले के कदीम शहर काशी का। उस जमाने में पाक गंगा दरिया का ही पानी अपनी लहरों के जरिए उछलकर काशी के एक बहुत बड़े तालाब लहरतारा तालाब को लबरेज रखता था। उसमें बेहद पाक और साफ जल भरा रहता था जिसमें कमल के खूबसूरत फूल खिले रहते थे। सन 1398 यानी विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा की मुबारक रात को ब्रह्म मुहूर्त के वक्त यानी सूरज निकलने से तकरीबन 1.5 घंटा पहले वो कादिर ए मुतलक खुदा कबीरदेव अपने सतलोक रतधाम से सह शरीर यानी जिस्म के साथ तशरीफ लाए और एक नौजायदा बच्चे की सूरत इख्तियार करके उसी लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर जलवा अफरोज हुए। इत्तेफाक से उसी लहरतारा तालाब पर नीरू और नीमा नाम का एक बेऔलाद जुलाहा जोड़ा हर रोज सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में गुस्ल करने आया करता था। उस नूर की ताप से सारा लहरतारा तालाब जगमग हो उठा और फिर वो एक कोने में जाकर पोशीदा हो गया। इस पूरे वाकया को स्वामी रामानंद जी के एक शागिर्द ऋषि अष्टानंद जी अपनी आंखों से देख रहे थे। अष्टानंद जी भी हर रोज गुस्ल और अपनी इबादत के लिए इसी पुरसुकून मकाम पर आया करते थे। जब उन्होंने इतना तेज नूर देखा कि उनकी आंखें चौंधिया गईं, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि यह मेरी इबादत का कोई सिला है या महज मेरी नजरों का धोखा। अपना यह शुबहा दूर करने के लिए वो फौरन अपने गुरुदेव आदरणीय रामानंद जी के पास गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मैंने आज एक ऐसी रोशनी देखी जो जिंदगी में कभी नहीं देखी। आसमान से एक नूर का गोला आया जिसे मेरी आंखें बर्दाश्त न कर सकी। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे एक बच्चे की शक्ल दिखाई दी। क्या ये मेरी इबादत की कोई कामयाबी है या मेरी नजर का कोई कसूर था? स्वामी रामानंद जी ने अपने महदूद इल्म के मुताबिक जवाब दिया, बेटा, ऐसी अलामतें तब जाहिर होती हैं जब ऊपर के रूहानी आसमानों से कोई फरिश्ते तशरीफ लाते हैं।
जब वो फरिश्ते उतरते हैं तो उनकी मौजूदगी से चारों तरफ एक अलग ही नूरानियत फैल जाती है। वो किसी खानदान में जाहिर होंगे, किसी माँ के पेट से पैदा होंगे, ये उनका तय किया हुआ निजाम होता है। और फिर जब वक्त पूरा होता है तब वो अपना जलवा दिखाते हैं ताकि लोगों को उनकी पहचान हो सके। चूंकि उन ऋषियों को सिर्फ इतना ही इल्म था कि हर पैदाइश माँ से ही होती है, लिहाजा उन्होंने अपने शागिर्द के सवाल का अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया। लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि खुद कायनात का खालिक जब आता है तो वो किसी माँ के पेट से पैदा होने का मोहताज नहीं होता। उधर नीरू और नीमा रोज की तरह उस दिन भी गौस्ल करने जा रहे थे। रास्ते में नीमा का दिल भर आया और उसने परवरदिगार से दुआ की। चूँकि वो पहले हिंदू थी और बाद में मुसलमान बनी थी, उसके दिल से शिव जी की अकीदत अभी पूरी तरह मिटी नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ शिव, क्या आपके घर में हमारे लिए एक बच्चे की भी कमी पड़ गई थी? इतने बड़ी संसार के स्वामी होकर भी क्या एक छोटा सा लाल देना आपके लिए मुश्किल था? हमने भी उम्मीद लगाई थी कि एक दिन हमारी गोद भरेगी तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाती। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके शौहर नीरू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, परवरदिगार की रजा में राजी रहने में ही हमारी बेहतरी है। अगर तू ऐसे ही रोती रहेगी तो तेरा जिस्म कमजोर हो जाएगा, आंखों से दिखना भी बंद हो जाएगा। शायद हमारी किस्मत में औलाद है ही नहीं। यह बातें करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अभी हल्का हल्का अंधेरा था। नीमा गुस्ल करके बाहर निकली और अपने कपड़े बदले। नीरू गुस्ल करने के लिए तालाब में दाखिल हुआ और नहाने लगा। जब नीमा दोबारा अपने कपड़े धोने के लिए तालाब के किनारे पर गई तो उस वक्त तक अंधेरा चढ़ चुका था। अचानक नीमा ने देखा कि तालाब में सामने कमल के एक फूल पर कोई शय हिल रही है। पहले तो नीमा को खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोई सांप न हो और उसके शौहर की तरफ बढ़ रहा हो। फिर जब उसने गौर से देखा तो समझते देर न लगी कि यह तो एक बच्चा है, एक बच्चा। और कमल के फूल पर वह एकदम घबराकर अपने शौहर को आवाज लगाने लगी, देखिए जी, कमल के फूल पे बच्चा है। नीरू ने अपनी बीवी की हालत पर तंज करते हुए कहा, तू बच्चों के ख्याल में पागल हो गई है क्या? अब तुझे पानी में भी बच्चा नजर आने लगा? हाँ, वो देखिए सामने कमल के फूल पर। नीमा की बुलंद और यकीनी आवाज सुनकर नीरू ने उस तरफ देखा जिधर वो इशारा कर रही थी। उसने देखा कि वाकई कमल के फूल पर एक नौजायदा बच्चा लेटा हुआ था। नीरू ने आगे बढ़कर उस बच्चे को फूल समेत उठाया और नीमा को दे दिया और खुद गुस्ल करने लगा। नीमा उस बच्चे की शक्ल में आए खुदाबंद कबीर को बेइंतहा प्यार कर रही थी और शिव जी की तारीफ और सना कर रही थी। ऐ मेरे मालिक, ऐ शिव, आपने मेरी बरसों की मुराद पूरी कर दी। आज ही मैंने दिल से पुकारा था और आज ही आपने सुन ली। नाजरीन, जरा तसव्वुर कीजिए उस कादिर मुतलक अल्लाह का, जिसका नाम लेने से ही आज हमारे दिल में एक अजीब सी हलचल होती है, जिसकी मोहब्बत में रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रूह भर आती है। उस माँ का क्या आलम होगा जिसने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की तरह प्यार किया होगा। वो लज्जत, वो सुकून नाकाबिले बयान है। जैसे कोई शख्स गुड़ खाकर उसकी मिठास का एहसास दूसरों को बयान नहीं कर सकता, खाने वाला ही जान सकता है। नीमा उस बच्चे की शक्ल में आए खुदा को कभी चूमती, कभी सीने से लगाती और बार बार उसके नूरानी चेहरे को देखती। इतने में नीरू गुस्सा करके बाहर आया। चूंकि इंसान मुआशरे के बारे में ज्यादा सोचता है, उसने ख्याल करते हुए कहा, नीमा, इस बच्चे को यहीं छोड़ दें। न तो अभी मुसलमानों से हमारा कोई खास ताल्लुक बना है और हिंदू ब्राह्मण हमसे नफरत करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ही मुसलमानों ने हमें मुसलमान बनाया था। हमारा कोई रफीक नहीं है। अगर हम इस बच्चे को ले जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि इसके वालिदैन कौन हैं और हम उन्हें क्या जवाब देंगे? अगर कहेंगे कि ये कमल के फूल पे मिला तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। नीमा ने रोते हुए कहा, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मेरी जान चली जाएगी। इस बालक ने मुझ पर ऐसा जादू कर दिया है। चाहे मेरा देश निकाला हो जाए फिर भी इसे नहीं छोड़ूंगी। नीरू ने उसकी हालत देखकर कहा, मैंने आज तक तेरी कोई बात नहीं टाली क्योंकि हमारी औलाद नहीं थी, मगर आज मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगा। यह कहकर उस अजीम शख्स ने पहली बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ही था कि उसी लम्हे बच्चे की शक्ल में मौजूद कबीर अल्लाह ने कहा, नीरू, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई आफत नहीं आई। एक नन्हे बच्चे के मुंह से यह कलाम सुनकर नीरू खौफजदा हो गया। उसे लगा कि यह कोई फरिश्ता या कोई साहिबे करामत शख्स है और कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ जाए। वह खामोशी से चल पड़ा। जब वो बच्चे को लेकर घर आए तो एक अजीब मौजिजा हुआ। कोई भी यह पूछना भूल गया कि वो इस बच्चे को कहां से लाए हैं। काशी के मर्दोजन उस बच्चे को देखने आते और कहते कि यह तो कोई देवता लगता है,
इतना खूबसूरत जिस्म, ऐसा पुरनूर बच्चा हमने पहले कभी नहीं देखा। कोई कहता यह ब्रह्मा, विष्णु या महेश में से कोई है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कहने लगे कि यह तो ऊपर के आलमों से आई हुई कोई अजीम कुव्वत है। इस तरह सब अपना अपना तबसरा कर रहे थे। मगर उस हकीकत से नवाकिफ थे कि खुद कायनात का खालिक उनके दरमियान मौजूद था। इस हसीन लम्हे का अजीम वली गरीब दास महाराज ने बड़ी ही खूबसूरती से जिक्र किया है, जरा सुनिए। गरीब 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब टूटे यम जंजीर। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, तो एक कबीर है जननी जनान माए। गरीब शब्द स्वरूपी सायब दनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहाँ तहाँ सब ठाही। गरीब थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है अविगत पुरुष अलेख। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीब काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदार, मोमिन नीरू को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। गरीब कोटि कर्ण से सिबान सुधा आसन अदर विमान, पर सतपूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। गरीब गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप जलकंत, जगर मगर काया कर दबके पदम अनंत। गरीब काशी उल्टी गुल बया मोमिन नीरू का घर घेर, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर। गरीब कोई कह ब्रह्म दंडाए है कोई कहते ईश, 16 कला सुबान गति कोई कह जगदीश। गरीब भक्ति मुक्ति ले उतरे मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया कह कबीरा बाप। गरीब दूध न पीवन अनबख नहीं पलने झूलंत, अदर अमान ध्यान में कमल कला फोलंत। गरीब कोई कह चल ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए, कोई कह गण ईस का जो जो निमा मात्र साए। गरीब काशी में अकरज भया गई जगत की नींद, ऐसे दुल्ले उतरे जो कन्या बरविंद। गरीब खलक मुल्क देखन गया राजा प्रजा रीत, जम्बू द्वीप जिहान में उतरे शब्द अतीत। गरीब दुनी कह यो देव है देव कहते हैं ईस, ईस कहे पार ब्रह्म है ये पूर्ण विश्व बीस। नाजरीन, काशी में हुआ यह अनोखा वाकया कोई एक वाहिद मौजूजा नहीं था। यह तो उस कादिर मुतलक की सुन्नत है, उसकी एक कदीम रिवायत है। वेदों में भी इसका वाजह सबूत है कि वह परवरदिगार जो सारी कायनात का खालिक है, अपनी नेक रूहों से मुलाकात करने के लिए ऊपर आसमान वाले अपने तख्त से खुद इस जमीन पर तशरीफ लाता है।